कातिल मुस्कान के बारे में सौरभ हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं। मेरठ के मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ राजपूत की हत्या मामले में रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंका रहे हैं। आज आरोपी मुस्कान को लेकर सौरभ के भाई ने दरअसल दावा किया है कि वो पहले भी 2 बार घर से भाग चुकी थी मुस्कान और बॉलीवुड जाकर एक्टर बनना चाहती थी। वहीं कसौल के होटल में प्रेमी साहिल के साथ कैसे मुस्कान ने बर्थडे मनाया है, कैसे कैब वाले से केक मंगवाया, आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि नशे और तंत्र मंत्र पर भरोसा करने वाले बचपन के दोस्त साहिल से उसकी दोस्ती कैसे परवान चढ़ी, जिसके बाद उसने अपने पति सौरभ का ही कत्ल कर दिया। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो कसौल से है। सौरभ हत्याकांड को लेकर TV9 पर बड़ा खुलासा आपको हम बताने जा रहे हैं। हत्या के बाद हिमाचल के कसौल दरअसल पहुंचे थे साहिल और मुस्कान। 10 मार्च को कसौल के होटल पूर्णिमा में किया था चेक इन दोनों ने और 6 दिन बाद 16 मार्च को होटल से चेकआउट किया। 11 मार्च को होटल में साहिल का जन्मदिन भी मनाया गया। ज्यादातर वक्त होटल के अपने कमरे में ही रहे दोनों और ये आपको रजिस्टर की डिटेल्स दिखा रहे हैं चेक इन चेकआउट की जो इस वक्त सामने आई हैं। कसौल के एक होटल में कमरा नंबर 208 में ठहरे थे दोनों। होटल पूर्णिमा है जिसमें एंट्री रजिस्टर की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो 6 दिन रुके थे कसौल के होटल में, इसी होटल में रुके थे। इस होटल का जो रजिस्टर, एंट्री रजिस्टर, वो उसकी डिटेल सामने आ चुकी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिस होटल में रुके थे, जिस रिजॉर्ट पे रुके थे कसौल में, वो रिजॉर्ट की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। होटल पूर्णिमा बताया जा रहा है और हत्या के बाद कसौल पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश के। कसौल के होटल में, इसी होटल में 6 दिन रुके साहिल और मुस्कान। साहिल मुस्कान पर यह बड़ा खुलासा है कि 10 मार्च को होटल पूर्णिमा पहुंचे और 16 मार्च को निकले। कमरा नंबर 203 बताया जा रहा है जहां पर रुके थे। ज्यादातर वक्त कमरे में ही रहे। होटल स्टाफ से बातचीत नहीं की गई है, सफाई नहीं कराई, अपने कमरे में ही मुस्कान साहिल थे। खाना अपने कमरे में ही मंगवाया गया। होटल में साहिल ने मुस्कान को अपनी पत्नी के बारे में बताया। 11 मार्च को होटल में ही साहिल का बर्थडे भी मनाया गया था। कभी बाहर गए तो ड्राइवर के साथ टैक्सी से ही गए। कसौल पहुंचने से पहले कुछ दिन मनाली में भी इन दोनों ने बिताए। तो ये पूरी टाइमलाइन बताई जा रही है कि हत्या करने के बाद ये दोनों कहां गए और कसौल गए थे, जिस होटल में गए थे वहां से बड़ी डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, एक के बाद एक कड़ी मिल रही है। हालांकि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन जो मर्डर के बाद का सीक्वेंस है, ये लोग इन दोनों ने कहां गए, किस किस लोकेशन पर गए, ये अब सामने आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए कत्ल के बाद का जो सीक्वेंस है, जो इनका मूवमेंट रहा, फिलहाल उसको ट्रैक करने की पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब कोर्ट के अंदर इस केस को रखा जाएगा तो ये वो तमाम साक्ष्य हैं जो पुलिस मजबूती के साथ रख सके ताकि इन्हें सजा मिल सके। लेकिन सबसे अहम बात यह कि दरअसल आलाए कत्ल अब तक बरामद हो चुका है, यानी कि जिस हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया, ड्रम बरामद हो चुका है, आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन अब तक पुलिस असल वजह तक नहीं पहुंच पाई है। कहीं ना कहीं वजह को लेकर पुलिस अभी भी कंफ्यूजन में है कि आखिरकार वजह क्या थी कत्ल की, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि या तो अवैध संबंध हो या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो, लेकिन अभी तक पुख्ता वजह जो थी वो पुलिस के सामने नहीं आ पाई। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में पुलिस की कोशिश होगी कि दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया जाए, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए और साथ ही जो साक्ष्य अब तक पुलिस जुटा चुकी है उन तमाम साक्ष्यों को उनके सामने रखकर आगे की जो तफ्तीश है वो जारी रखी जा सके। जी, बड़ी जानकारी जितेंद्र दे रहे कि अब तक वजह का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतनी बेरहमी से हत्या अपने पति की मुस्कान ने क्यों की और क्या वजह थी। सौरभ की हत्या के बाद का नया वीडियो भी सामने आ गया है। साहिल के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो अब हम दिखाने आपको जा रहे हैं। साहिल को केक खिलाती दिख रही है मुस्कान इस वीडियो में। क्लब में डांस करते साहिल का वीडियो सामने आया है। जिस क्लब में ये लोग ठहरे हुए थे वहीं बर्थडे मनाया गया और डांस करते हुए सामने आया है। पहले होली में दोनों के डांस का भी वीडियो, एक और वीडियो सामने आ चुका है, लेकिन अब ये क्लब में डांस करने का वीडियो सामने आया है। तो ये तब की तस्वीरें हैं जब कसौल के क्लब में मौजूद थे ये दोनों और डांस करने का वीडियो भी सामने आया है। सौरभ की हत्या के बाद का ये बताया जा रहा है। ये नया वीडियो है जो सामने आया है साहिल का, आरोपी साहिल का, और बर्थडे बनाने गए थे। ये तस्वीरें मुस्कान ही खींच रही है साहिल की।
केक खिलाती हुई भी मुस्कान इन तस्वीरों में आगे दिख रही हैं। और अब आपको मुस्कान के 3 वीडियो एक साथ दिखा रहे हैं, जिसमें पहले वीडियो में वो अपने पति सौरभ के साथ डांस करती हुई दिख रही है, देख रहे हैं आप। वहीं दूसरे वीडियो में वो हत्या के बाद होली के मौके पर हिमाचल के कसौल में साहिल के साथ डांस कर रही है, होली के मौके पर भी डांस कर रही है। और तीसरे वीडियो में साहिल अपने बर्थडे के मौके पर जमकर झूम रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने साहिल को बर्थडे पर केक खिलाया था, जिसके बाद दोनों ने जमकर मस्ती की, डांस किया और ये तब की तस्वीरें सामने आई हैं। तो हत्या करने के बाद, बेरहमी से अपने पति की, अपने सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान ने इस तरह जश्न मनाया है, अपने प्रेमी के बर्थडे का जश्न मनाया गया है। ये तस्वीरें चौंकाती भी हैं और सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्यों इतनी बेरहमी से हत्या की गई। अब आपको सौरभ मर्डर केस का नया वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आरोपी मुस्कान और साहिल का ऐसा बेशर्म रंग देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये वीडियो पति की हत्या करने वाली आरोपी मुस्कान और साहिल के होली के जश्न का है। ये जश्न इन दोनों ने सौरभ की हत्या करने के बाद, मर्डर करने के बाद बनाया। और इस वीडियो में आपको इन कातिलों की 100% बेशर्मी नजर आ रही है। ये वायरल वीडियो हिमाचल के कसौल का बताया जा रहा है। पहले खून किया गया अपने पति का और फिर रंगों की होली खेली गई। होली के दिन ये दोनों सौरभ की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों शिमला, मनाली और कसौल घूमने गए थे। होली के दिन वो कसौल में ही थे। सौरभ का कत्ल करने के बाद उसके शव के टुकड़े करके ड्रम में डालकर सीमेंट से भरने के बाद इन दोनों ने हिमाचल की वादियों में जश्न मनाया है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है इस पूरे हत्याकांड के बाद, एक कड़ी जुड़ रही है। मुस्कान ने टैक्सी ड्राइवर से एक केक मंगवाया था। साहिल के बर्थडे का केक टैक्सी ड्राइवर से मंगवाया गया था। वॉइस मैसेज से ड्राइवर से करती थी बात। केक मंगाकर सरप्राइज देना चाहती थी मुस्कान साहिल को, और साहिल की जानकारी के बगैर केक मंगवाया गया था। और अब आपको और 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुस्कान के उस सच की है जिसे किसी के लिए मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जबकि दूसरी तस्वीर में मुस्कान अपने प्रेमी के साथ जश्न मनाती हुई दिख रही है। ये तस्वीरें चौंकाती इसलिए हैं कि एक तरफ तो मर्डर को अंजाम देने के बाद, अपने पति का मर्डर करने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ इस तरह जश्न मनाती हुई बेखौफ नजर आ रही है। ये सवाल उठाती हैं तस्वीरें। अब एक और जानकारी आपको बता दें कि टैक्सी ड्राइवर से मुस्कान की सीक्रेट बातचीत भी होती थी, एक टैक्सी ड्राइवर से। और ये जो सीक्रेट बातचीत है उसका हिस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनवाने जा रहे हैं। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा। बस आपको इतना करना है। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। और अभी दे आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान है। तो मुस्कान कैब ड्राइवर से सीक्रेट बातचीत कर रही है। मुस्कान साहिल पर कैब ड्राइवर का बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। ड्राइवर अजब सिंह ने कहा है कि हत्या के बाद दोनों कैब से निकले, पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं की। ये कैब ड्राइवर का खुलासा है। ये लगा ही नहीं कि किसी की हत्या करके आए हैं। ये भी ड्राइवर के जरिए जब पूछताछ हुई तब पता लगा। सफर के दौरान सिर्फ 2 बार मां का फोन आया, ये भी ड्राइवर ने बताया है। तो जिस कैब के जरिए ये लोग हिमाचल गए, अब उस कैब ड्राइवर का जो खुलासा है वो सामने आया। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ अजब जी हैं, ये टैक्सी चलाते हैं, ये इनकी टैक्सी है, एक बार आपको दिखाएंगे। ये टैक्सी है और अजब सिंह
काफ़ी समय से टैक्सी का काम कर रहे हैं। इनके पास बुकिंग आती है और बुकिंग के माध्यम से ये जहाँ पर भी इनका ग्राहक बताता है वहाँ चले जाते हैं। अजब जी, आपको पता था कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं? ना कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। कोई जो बुकिंग उसका जो कांड हुआ उसको मालूम नहीं था मुझे। बस मेरे पास तो सुबह ही कोई 10-11 बजे फ़ोन आया था विकास भैया का, नो बुकिंग है दिल्ली चुंगी की, जाना मनानी बाहर 8-10 दिन का काम है, मैं 10 दिन बाहर चला जाएगा, मैं 10 दिन चला जाऊँगा मैं बाहर। अच्छा, इस बीच पूरे समय पे आपको क्या लगा इन दोनों की बातचीत करके कि इन्होंने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया? ना मुझे कोई मालूम नहीं था हत्या का। फिर वहाँ से जब यूपी में घुसे, अपने बॉर्डर पार करके यूपी में घुसे, उनके भाई कहीं ठेका देख लेना, मगर मुझे बियर पीनी है। मगर ठीक है भाई जी, अगर ठेका मिलेगा मैं रोक दूंगा। वहाँ से बियर पीते हुए आए दोनों, मैंने तो उधर से देखी लड़की नशा कर रही थी। हाँ, अच्छा, लड़की भी नशा कर रही हाँ, थी? उसने मेरा क्या कैन पी वहीं गोड़ खोल के गाड़ी में ही। अच्छा, हाँ जी। तो ये जब पूरे समय आपके साथ गाड़ी में बैठे रहते थे तो इनकी क्या बातचीत रहती थी? बातचीत तो ये आपस में करते थे, ना तो चुपचाप बैठे जाते, मोबाइल ही चलावे थे बस। अच्छा, हाँ, कुछ बातचीत बस मेरा आगे इन्होंने 2 बार बात करी। एक बार तो जब वहाँ शिमला पहुँच गए, जब मम्मी नाम लिया, और एक बार और लिया, हाँ मैं बेटी से बात करा दो मेरी। अच्छा, तो ये मम्मी नाम किसने लिया? मुस्कान जो लड़की थी, मुस्कान ने नाम लिया अपनी मम्मी का नाम। नो मम्मी मेरी लाली से बात करो। तो फिर 1-2 बार मम्मी बात हुई, फिर 1-2 बात करके फिर वे उतर गए। फिर तो उन्होंने बाहर खड़े होकर बात करी, नहीं दिल लो। अच्छा, इस बीच उनका किसी का फ़ोन वगैरह किसी? नहीं, कोई किसी का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ इसमें। अच्छा, जब भी बात करते थे क्या वो गाड़ी से उतर के करते थे? हाँ, बस 2 बार बात करी उन्होंने गाड़ी से उतर के बस। इसके बाद में फिर कोई बात नहीं करी इन्होंने। तो जिस कैब ड्राइवर ने इन दोनों को लेकर गए हिमाचल, उस कैब ड्राइवर ने पूछताछ में ये बताया कि कुछ बातचीत नहीं की गई। जितेंद्र, यही बात चौंकाती है, हैरान करने वाली है कि जब एक सफ़र कसौल तक जाता है या 4 से 5 घंटे का जहां कैब में सफ़र होता है, उस दौरान कोई बातचीत नहीं कही, कोई क्लू नहीं मिल पाया उनसे। जी बिल्कुल, देखिए, एक फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी बाकायदा इस केस को लेकर। और मुस्कान ने जिस तरीके से साहिल को अपने साथ मिलाया, गाड़ी के अंदर गए, कसौल तक गए, और कसौल तक कोई बातचीत आपस में दोनों ने गाड़ी के अंदर नहीं की, क्योंकि उनको शक था कहीं ना कहीं कि अगर बातचीत करते हैं तो भनक ड्राइवर को लग सकती है, तो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वापस आने के बाद बॉडी को किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। समय रहते दोनों पकड़े गए, लेकिन जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं अब तक सामने आया है कि दोनों ने साथ मिलकर तैयार की थी और वारदात को दोनों ने साथ मिलकर ही अंजाम दिया। जी, लेकिन अभी भी सवाल ये है, जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो भी इतनी बेरहमी से अपने पति के। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में बड़ा खुलासा आपके सामने फिर कर रहे हैं। सौरभ के भाई ने बहुत गंभीर आरोप लगाए मुस्कान पर। बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान, ये सौरभ के भाई ने खुलासा किया है। 2 बार घर से पहले भी भाग चुकी थी मुस्कान के बैंक अकाउंट और लेन देन की जांच होनी चाहिए, ये उनकी ओर से कहा गया। और हत्याकांड में मुस्कान के माता पिता भी शामिल हैं, ये भी आरोप लगाया गया। क्या कुछ कहा सौरभ के भाई ने, आपको सुनवाते हैं। ये सौरभ जो है वहाँ जाने से पहले 2 साल से पहले जाने से, मतलब जहाँ गया लंदन जाने से पहले भी ये कहीं भगी थी इसकी वाइफ। अच्छा, पहले भी भगी थी। सबसे पहले माधवपुरम भगी थी, उसके 3-4-5 महीने बाद ये गाजियाबाद भाग गई थी कि मतलब पिक्चरों में काम करने, हीरोइन बनने के लिए। अच्छा, गाजियाबाद में? हाँ, गाजियाबाद में भाग गई थी, पता नहीं कहाँ पर। बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल। मेरे को तो पूरा शक है। क्या वजह है आपको, क्या वजह? भाई उनका काम हो गया, उनको घर बार सब मिल गया, उसने सब दिला दिया मेरे भाई ने, और क्या चाहिए उन्हें? तो बर्तन मांजते थे वो, तो उनको तो खाने पीने के लाले पड़े हुए। वो घर खरीद लेंगे महीने भर में घर खरीदे, कार खरीद लिए। अच्छा, उनका कहना है वो शराब का काम करते हैं? कुछ नहीं करते, वो किसी पहले दुकान पे जॉब करते थे किसी शराब के। सौरभ के भाई को आपने सुना, अब पुलिस क्या कह रही है सौरभ हत्याकांड पर। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक की जांच विक्रम जी कहाँ तक पहुंची? देखिए, दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी फ़िलहाल हम लोग एविडेंस कलेक्शन का काम कर रहे हैं। ये लोग कहाँ गए थे, किससे मिले थे, कहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी, और ये लोग प्लान कहाँ किया था, कहाँ रुके, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे मेडिसिन कहाँ से खरीदा, तो उनसे हमने पूछताछ की है, उनके स्टेटमेंट नोट किए हैं। जो कैब ड्राइवर था उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जो डॉक्टर थे जिनके यहाँ से इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिया था, उनसे पूछताछ की गई, उनके स्टेटमेंट नोट किए गए।
जो CCTV फुटेज हम लोग कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारे एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। एक टीम हमने शिमला भेजी है अभी, ताकि जहाँ पे रुके थे उसके बारे में जानकारी की जा सके, कहाँ कहाँ गए थे उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं हम लोग। जो इनके परिजन हैं, जिनके परिवार वाले, उनसे भी स्टेटमेंट ले रहे हैं। ये जो सौरभ थे ये कब वापस आए, इनके पासपोर्ट वगैरह, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी कर हम लोग एविडेंस कलेक्शन का काम कर रहे हैं। और इससे जल्द से जल्द हम लोग कोशिश ये चार्जशीट लगाकर इसमें हम लोग प्रभावी पैरवी कर इसमें सख्त से सख्त सजा दिला सकें। सर, ऐसी वारदातों में सबसे महत्वपूर्ण होता है आला कत्ल। जिस हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वो वेपन अभी तक रिकवर किया गया? वेपन उसी दिन रिकवर कर लिया गया था, 18 को ही। वो ड्रम था, उसी में ही इन्होंने जो चाकू था उसी दिन बरामद हो चुका है। एक सर मिक्सी की बात आ रही है कि मिक्सी वहाँ पर रखी हुई थी, उसका मकसद क्या था? क्या ऐसा तो नहीं था जैसे श्रद्धा वालकर वाला केस सामने आया था, उसमें भी पूरा हड्डियों को चूरा, या फिर कहें कि जो बॉडी पार्ट्स थे उनको छोटे पीसेज में काटने की बात थी, कुछ ऐसा कबूल किया क्या आरोप? देखिए, अभी तक एविडेंस में कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई। वो उनका घर था, कमरा था, एक नॉर्मल घर था जिसमें एक मिक्सी भी रखी हुई थी। और जो एविडेंस में इन्होंने बताया, पूछताछ में बताया, कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं आई थी। हाँ, इन्होंने काटने की बात कबूली थी कि इन्होंने सिर और जो कलाई कलम की है वो दोनों एक्सेप्ट किया है। और इसके अलावा इन लोगों ने